जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजू शॉर्ट लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ असाइनमेंट्स और जीडीबी के बारे में कि वो क्या है। तो जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं कि जिनका दूसरा तीसरा सेमेस्टर है वो तो अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अब एडमिशन लिया है, ठीक है, जो फ्रेशर हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जीडीबी और असाइनमेंट्स, तो जब आपके कुछ लेसन्स हो जाएंगे, जैसे आपके क्विज़ेज़ हैं, तो अब क्विज़ेज़ क्या है स्टूडेंट्स, क्विज़ेज़ वो हैं जैसे कि एमसीक्यूज़ हैं, उस तरह के आपके क्विज़ेज़ आते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक जो है क्वेश्चन दे देते हैं और उसके साथ 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो ये जो हैं आपके 3 बार भी आ सकते हैं एक सेमेस्टर में और 4 बार भी आ सकते हैं मिड्स में, ठीक है। ये मिड्स की मैं बात कर रही हूँ, फाइनल्स की रहता है। तो बाज़ों का 2 बार भी आ जाते हैं, 3 बार भी आ जाते हैं क्विज़ेज़ आपके। तो स्टूडेंट्स, आप ये याद रखें बात कि जो भी आपके क्विज़ेज़ हैं या जीडीबी या असाइनमेंट्स, इन सब के जो मार्क्स हैं आपके फाइनल्स में भी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स में आपको ये क्विज़ेस के बारे में तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि वो ज़्यादातर आपको आ जाते हैं। जो मुझे आए थे, मुझे याद है इंग्लिश 101 में 18 आए थे, 18 आए थे एक बार, और बाकी जो है बाकी सब्जेक्ट से 10-10 ही ज़्यादातर आते हैं, मोस्टली 10-10 ही क्विज़ेज आते हैं, ठीक है। और वो आपने टाइम पे अटेंड करने होते हैं, तो इजी होते हैं। आप अच्छे से अपने लेक्चर्स लें और फिर अपने हैंडआउट्स रीड करें, तो आपका इजी रहेगा। और स्टूडेंट्स, जो हैंडआउट्स हैं वो विजू में आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी बुक को ही हैंडआउट्स कहा जाता है। तो जब स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि हम भी पहले सेमेस्टर में हुए थे कि हैंडआउट्स क्या हैं और बुक्स क्या हैं। हम क्वेश्चन करते थे आपस में कि हैंडआउट्स ले लिए तो क्या बुक्स भी लेनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं क्लियर कर दूं कि हैंडआउट्स बुक्स को ही कहा जाता है आपके वर्चुअल में, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं बात जीडीबी की और असाइनमेंट की। तो जो असाइनमेंट है, जब आपके कुछ लेसन्स हो जाते हैं, कुछ जो पढ़ाया जाता है, तो उसमें से ही आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। जिस आपको आपके कोर्स का जिस सब्जेक्ट का भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वहाँ पे असाइनमेंट वाले पे वहाँ पे आ जाता है निशान कि ये आपको असाइनमेंट दी गई है, ठीक है। तो वो आपने फिर जो असाइनमेंट, उसको आपने डाउनलोड कर लेना होता है, और वो क्वेश्चन देख के आपने फिर अपने असाइनमेंट अपने एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने एक डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। तो उसमें आपने जो आपने नॉलेज हासिल की है, जो आपने सीखा है 4-5 लेसन्स में, तो वो कोई एक बस क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपने वो उसका आंसर अपने जो है इजी वर्डिंग में दे देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और याद रखें स्टूडेंट्स, आपने असाइनमेंट को कॉपी नहीं करना कहीं से भी, यूट्यूब से या कहीं से भी। आपने गूगल से आप आइडिया ज़रूर ले सकते हैं कि किस तरह करना है, तो लेकिन आपने उसको कॉपी नहीं करना, क्योंकि कॉपी करने से मार्क्स नहीं आते। तो आपने फ़ाइल भी देख के जो सही सेंड करनी है, एक बार ऐसे ही मैंने फ़ाइल सेंड कर दी थी, तो जो मैंने क्वेश्चन फाइल ही सेंड कर दी थी, आंसर फाइल नहीं, गलती से हो गया बस, तो उसके मेरे फिर कोई मार्क्स नहीं आए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन बाकी जो है मैं सही करती रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स भी आते रहे। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले तो एमएस वर्ड अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड कर लेना है, और वो डाउनलोड करने के बाद उसमें आपने अपनी असाइनमेंट की करना है। और असाइनमेंट को कैसे बनाना है, टाइपिंग करनी है। उसमें आपने जो अपना फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 रखना है, और टाइम आपने अपना रोमन या एरियल रखना है। दोनों में से आप कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने ब्लैक ब्लैक जो कलर वाला जो इंक है, ब्लैक कलर वाली से ही टाइपिंग करना है, और आप कोई टाइपिंग नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें असाइनमेंट का पता चल गया, और ज़्यादा असाइनमेंट लेंथी नहीं होती, बस 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं बस। तो जो बस आपने अपने एमएस वर्ड पे टाइप करके, तो वहाँ पे अपनी फ़ाइल पीडीएफ फाइल में, और वहाँ पे आपने वो सेंड कर देनी होती है,
जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि असाइनमेंट आपने किस तरह से बनानी है। ये देखें स्टूडेंट्स, तो ये असाइनमेंट का ये एक मैंने आपको डेमो दिया है वैसे ही, इंग्लिश 502 के असाइनमेंट के इस तरह से आपने लिख लेना है। इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है, CS है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, पाक स्टडी, जो भी आपने वो अपना सब्जेक्ट लिख के तो साथ उसका कोड लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स कोड सबसे याद रखने, आपने कोड ज़रूर रखना है, लिखना है, क्योंकि कोड ही जो है आपकी जो लेसन की जो है पहचान है। उसके बाद आपने फिर अपनी ID लिख लेनी है और फिर बस इजीली आपने अपना सॉल्यूशन लिख देना है। और क्वेश्चन ब्लैक आपने ब्लैक पेन में ही देना है, ब्लैक कलर में। ये तो आपको मैं डेमो के तौर पे दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने अपना वहाँ पे GDB का भी कर देना होता है। अब स्टूडेंट्स आपको मैं बता देती हूँ कि GDB क्या है। अब GDB ये है ग्रेड डिस्कशन बोर्ड, उसका शॉर्ट ये किया है GDB। और ये आपने अपने LMS में ही टाइप करना है, वहाँ पर ही आपने अपने जो है वहाँ पर ही आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है और वहाँ पर ही आपने इसका आंसर करना होता है। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके पहले अपना जो है अपना क्वेश्चन देखें, अपने LMS में जाके जो आपका GDB दिया है वहाँ पे क्वेश्चन देखें क्वेश्चन क्या है। तो फिर क्वेश्चन देखने के बाद फिर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आए तो अपनी नॉलेज के मुताबिक आप अपना वहाँ पे आंसर जो है टाइप करें अपने MS वर्ड में। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब आपने टाइप कर लिया अपना, तो फिर टाइप करने के बाद फिर आपने उसको कॉपी करना है और कॉपी करके अपना GDB जो आपको LMS में दिया गया वहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना है। और इसकी कोई PDF फाइल नहीं बनानी, बल्कि आपने इसको MS वर्ड में ही टाइप करके और कॉपी करके फिर वहाँ पे आके अपने आंसर वाली जगह पे जो है पेस्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये आप बात, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, परेशान होने वाली स्टूडेंट्स बात नहीं है। तो बस वो आपका आता है, ये ज़्यादातर मोस्टली 5 मार्क्स का ही होता है, तो कभी 10 मार्क्स का भी आ सकता है GDB आपका। तो ये होता है कि जो टीचर्स हैं अपने जो अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करते हैं कि उनकी नॉलेज देखने के लिए कि उन्होंने लेक्चर्स से या हैंड आउट से उन्होंने सीखा है। तो इसमें भी याद रखें आपने कहीं से भी इसको कॉपी नहीं करना, बल्कि अपना खुद बनाना है। ठीक है, अपना खुद बना के फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लें तो वहाँ पे जाके। तो और स्टूडेंट्स याद रखें कि जब आपने अपने GDB को एक बार जब सेंड कर दिया, एक बार वहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो फिर वहाँ पे आप उसको रेज करके दोबारा से नहीं कर सकते। जैसे कि आप अपने असाइनमेंट में कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई गलत फाइल हो गई है या आप अपनी असाइनमेंट में थोड़ा चेंजिंग करना चाहते हैं, तो असाइनमेंट की लास्ट डेट तक आप वहाँ पे अपनी जो है फाइल्स चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, असाइनमेंट के बारे में परेशान इतनी होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई और फाइल वहाँ पे सेंड हो गई है या वहाँ पे आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कोई और फाइल सेंड हो गई या आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन GDB में ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब उम्मीद करती हूँ कि आपको क्विज़ेस, GDB और असाइनमेंट्स के बारे में जो है आपके जो कन्फ्यूजन थी आपके और आपके जो क्वेश्चंस थे और वो जो है क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।